डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के तहत क्या क्या सेक्शंस रहता है और वो किन किन एग्ज़ाम्स में रहता है, कहाँ कहाँ क्या ज़रूरी है, ये जानना आवश्यक है इससे पहले कि हम लोग आगे की सीढ़ी पर जाएं। अतः आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा वो इस बात पर डिस्कस करूंगा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किन किन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रहता है और उसके तहत क्या क्या रहता है, और फिर हम लोग वन बाय वन जो है उन चीज़ों को आगे डील कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या क्या वहाँ से पूछा जाता है, किन चीज़ों को पढ़ना है। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी जानना है कि किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आज सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि भाई हम लोगों का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता किसका है? इंग्लिश लैंग्वेज का, लिटरेचर का नहीं। अब लैंग्वेज क्या है कि वो रिटन फॉर्म में भी होता है और स्पोकन फॉर्म में भी होता है, दोनों फॉर्म में होता है। लिटरेचर क्या है कि नॉर्मली रिटन फॉर्म में होता है। लैंग्वेज वहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन वो ऑफ हाई आर्टिस्टिक वैल्यू होता है, तो उसकी बात अलग है। तो आपका जो टेस्ट होता है वाजिब में लैंग्वेज का टेस्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो होता है, अब कंपटीशन आयोजित करने वाले लोगों को पता है कि सभी विद्यार्थी जो है वो एक ही करिकुलम से तो आए नहीं हैं। कोई बीए किया है तो कोई बीएससी किया है, तो कोई बीकॉम किया है, तो कोई बीबीए किया है। अतः सिलेबस इस तरह से निर्धारित किया जाता है, उसमें वो चीज़ें दी जाती है जो सबसे बनने के लायक है, होता यही है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये जाने कि भाई हमें इंग्लिश लैंग्वेज के तहत, ठीक है, जो लैंग्वेज की बात हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ रहता है, किन किन एग्जाम्स में रहता है और उसमें क्या रहता है। तो पहले तो हम लोग ये बात देखिए, भारत में होने वाला जो भी एग्ज़ाम है अधिकतम एग्ज़ाम्स में आपको इंग्लिश पाया जाता है। अधिकतम एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछा जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव मोड में पूछा जाने वाला हो और चाहे वो ऑब्जेक्टिव मोड में पूछा जाने वाला हो, ठीक है। अब देखिए कि भाई ये जो है, ये अगर आप देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज को कि ये किन किन एग्ज़ाम्स में रहता है, अगर हम लोग एग्ज़ाम्स की ही बात करें पहले, फिर बात करेंगे कि भाई उसके तहत क्या क्या रहता है। तो देखिए, पहली बात, बैंकिंग, जिसकी काफ़ी सारी वैकेंसी भी निकली हुई है, उसका आगे एग्ज़ाम भी होने वाला है। बैंकिंग के तहत अगर आप देखिएगा तो बैंकिंग में पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसओ हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एओ हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईटीओ हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इन सब एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या है ना, इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, ठीक। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो एमबीए, अब इसमें क्या है कि इसमें कैट है, जैट है, सबका सब आ जाता है। जब हम एमबीए बोलते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। एमबीए का एक मेजर पार्ट है इंग्लिश, ये बात आप जान जाइए, ठीक है। हालांकि उसमें ग्रामर का इम्पोर्टेंस बहुत कम है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शंस है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो एमबीए जो है यहाँ पर भी ये काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है, ठीक। तीसरी बात देखिए कि अगर आप बात कीजिएगा एसएससी का, तो यहाँ पर भी इंग्लिश जो है एक मेजर पार्ट होता है। अब जैसे आप सीजीएल देंगे या सीपीओ देंगे तो भाई पीटी जो है, पीटी में तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन ही आपको देगा, लेकिन मेन में अंग्रेजी ही क्या होता है, प्रमुख हो जाता है। सीजीएल में मैथ रहेगा 200 का 100 क्वेश्चन,
और 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी रहेगा। सीपीओ में तो सारा वैल्यू इसी का है कि अगर अंग्रेजी में मार्क्स आपका अच्छा है तो उसी के आधार पर क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। वहाँ भी क्या है, उसके मेन में 200 नंबर का सिर्फ अंग्रेजी का ही एग्ज़ाम होता है आपका। तो एसएससी में अगर आप देखिएगा बहुत सारा एग्ज़ाम है। अब मैट्रिक लेवल का एमटीएस हो गया, हायर सेकेंडरी लेवल का सीएचएसएल हो गया, और ग्रेजुएट लेवल का आपको सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो हो गया, अब जीडी हो गया, एक्सेट्रा। इन सब एग्जाम्स में क्या है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिया जाता है। ठीक। अब चौथी बात देखिए भाई कि अब जो है, जो आगे सीईटी होने जा रहा है उसमें रेलवे में भी ये अनुशंसित है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं होता रहा है, लेकिन आगे जो प्रावधान होने वाला है, जैसा सुनने में आ रहा है कि 25 क्वेश्चन इससे भी इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन से भी आपको रेलवे में दिया जाएगा। ये बात है। अब देखिए, अगर अगली बात हम करेंगे डिफेंस की। डिफेंस में देख लीजिए एनडीए है या सीडीएस है, वहां पर भी ये है। अब बात कर लीजिए आप क्लैट की, कॉमन लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्लैट में जो है, क्लैट में भी ये चीज़ मौजूद रहेगा आपको, वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, ये तो बात हो गई, चलिए ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, चलिए अगली जो बात है, अगर आप देखेंगे यूपीएससी है, वहाँ पर भी ये है, बीपीएससी है, उसके भी ऑब्जेक्टिव में ये है। ऑब्जेक्टिव में, हालांकि यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में है। यहाँ देखिए, अगर आप बात कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में भी है, सब्जेक्टिव में भी है। बीपीएससी में ऑब्जेक्टिव में आपको ये रहता है। अब देखिए, अगर आप केवीएस का एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ पर भी ये है। केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो वहाँ पर भी इसको पूछा जाएगा। अब अगर आप सीएपीएफ का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी ये रहेगा, वहाँ पर भी इसकी मौजूदगी होगी। अब अगर आप एलआईसी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो AA हो, ठीक है, और चाहे वो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर भी ये आपको पूछा जाएगा। अब अगर आप आरबीआई का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और चाहे असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर भी आपको ये पूछा जाएगा। अब चाहे आप नाबार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पर भी ये आपको मौजूद रहेगा, इसकी मौजूदगी हर जगह रहेगी। अब अगर आप आईबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वहाँ पर भी इसकी मौजूदगी बनी हुई रहेगी। यानी कि कहने का सेंस ये है कि भारत में लगभग अधिकतम एग्जाम्स जो होता है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की उपस्थिति आपको होगी। ठीक है। अब ये तो हो गई एग्जाम्स की बात। अब अगर हम आगे की बात करें तो भाई ठीक है, सब में रहता है, तो आखिर रहता क्या है? तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको रहता है, अब बात कर लें थोड़ा पैटर्न का, किस में कैसे रहता है, इसकी बात कर लें हम लोग। तो देखिए,
ये विभिन्न एग्जाम में अगर आप देखें तो दो तरह से रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। दो फॉर्म में ये आपको रहेगा। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बात कीजिएगा तो मौखिक तौर पर अभी सिर्फ इशारा कर देते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में जो सेक्शंस आपको रहेगा वो ग्रामर बेस्ड होगा, वोकैब बेस्ड होगा, रीडिंग बेस्ड होगा। डिस्क्रिप्टिव में जो सेक्शंस आपको होगा वो एक तरह से कह लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव वनडे है तो डिस्क्रिप्टिव जो है वो टेस्ट मैच है। वाजिब में वहाँ पर ये देखी जाती है कि आपके भाषा की पकड़ कैसी है, भाषा के ऊपर आपका ग्रिप क्या है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो दिखता है। जब आदमी क्या है ना कि केवल कोई ऑप्शन दबा देता है, ऑप्शन को क्लिक करता है, तो उसकी कमजोरी छिप जाती है। लेकिन जब आदमी लिखता है तो उसकी क्षमता दिखती है। तो ये वही सेक्शन है जिसके लिए आवश्यक है कि आपका ग्रामर पर भी उतना ही सुंदर पकड़ हो जितना सुंदर पकड़ की वोकैब पर है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि लिखने का आपका तरीका क्या होगा, किसी चीज़ का, चाहे ऐसे हो, लेटर हो, इत्यादि हो, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, उसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे, उसको हम क्रिटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे और कंक्लूड कैसे करेंगे, ये बहुत महत्ता रखता है। तो इन दोनों के बारे में अब हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। अभी जानबूझ के छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं कि आपको एक फीडबैक मिलता जाए। जय हिंद, जय भारत।